हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त टॉपिक है। और इसमें से लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक जिसने भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो वो जल्दी से जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे पास साइंस का चैप्टर नंबर 5 और उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों पीएच स्केल। दोस्तों ध्यान देना, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, किसे कहते हैं पीएच स्केल, किसके द्वारा पीएच स्केल दिया गया था, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1909 में, ध्यान देना, सन 1909 में सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था? सन 1909 में सोरेनसन नाम का जो एक वैज्ञानिक था, उन्होंने पीएच स्केल बनाया था। किन्होंने? सोरेनसन जो नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ही पीएच स्केल बनाया सन 1909 में, यानी 1909 में पीएच स्केल को बनाया गया। ठीक है, अब इन्होंने पीएच स्केल को किस प्रकार से परिभाषित किया उसको हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है ना। स्केल जैसे अलग अलग प्रकार के स्केल्स होते हैं, थर्मामीटर होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो पीएच स्केल है, तो दोस्तों ये किस लिए काम आया, इन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी विलयन में, ध्यान देना, साथ के नोट्स भी बनाते जाना साथ के साथ, किसी विलयन में उपस्थित, है ना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, है ना, हाइड्रोजन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये ध्यान देना, किसकी सांद्रता दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया और उसी स्केल को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल बनाया गया, उसी को अपन पीएच स्केल कहते हैं। इसका पीएच स्केल का हम डायग्राम बनाए हैं, तो ये इस प्रकार से होता है दोस्तों, ध्यान देना, आप बना सकते हो साथ के साथ। ये पीएच स्केल का मैं चित्र बना रहा हूँ, इस प्रकार से पीएच स्केल होता है। और यहाँ पर इसमें दोस्तों पीएच स्केल में दोस्तों 0 से 7 तक अंक लिखे होते हैं। कहाँ से, सॉरी, 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं ना, यानी कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर 14, और इनके बीच में संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यानी इसमें 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं, और ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया होता है कि इसके माध्यम से अम्ल और क्षारीय प्रकृति को परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो अगर ध्यान देना, अभी हम इस बात को लिखेंगे भी सही, अगर मान लो जैसे यहाँ से 7 से इधर चलेंगे तो H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, और 7 से इधर जाएंगे तो OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मैं यहाँ पर नोट डाउन करके लिखवा भी देता हूँ कि यदि किसी विलयन की पीएच का मान, ध्यान देना, यदि किसी विलयन की पीएच का मान <7, यानी कि 7 से कम है, तो वो जो विलयन होगा दोस्तों, वो होता है अम्लीय विलयन। कैसा? अम्लीय विलयन होगा। यानी कि यदि किसी विलयन, कोई भी विलयन हमारे पास, और उस विलयन की पीएच का मान 7 से कम है, तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, ये ध्यान देना। और यदि किसी विलयन की पीएच का मान 7 है दोस्तों, अगर पिक्स 7 है, तो वो जो विलयन होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन।
उदासीन विलयन कहलाता है। ठीक है, और यदि विलयन की पीएच का मान ग्रेटर देन 7 यानी 7 से अधिक है, यदि विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो जो विलयन होगा दोस्तों वो होगा क्षारीय विलयन। कैसा होगा? क्षारीय विलयन होगा। ये बात आपको समझनी है। तो यदि विलयन की पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन जो होगा वो उदासीन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। और ये यहाँ पर पीएच स्केल का हमने चित्र बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यह इसको आप बना सकते हो चित्र को। अब हम आगे जब इसमें समझेंगे दोस्तों, आगे थोड़ा सा चलते हैं। जैसे हमने देखा पीएच स्केल किसे कहते हैं ये तो हमने जाना। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। और अब इस पीएच स्केल में देखो दो शब्द हैं पीएच स्केल में, एक तो पी है और एक एच है। तो इनका अर्थ क्या है? तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं पीएच स्केल में पी एक जर्मन शब्द है दोस्तों, है ना, जर्मन शब्द पुंसास, है ना, पुंसास, ध्यान देना, पुंसास अर्थात शक्ति का सूचक होता है। किसका सूचक होता है? शक्ति का सूचक होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएच में पी और एच का अर्थ बताइए तो या किसके सूचक होते हैं, तो वो हमें बता देना है। तो पी एक जर्मन शब्द पुंसास अर्थात अपन शक्ति कह सकते हैं, तो शक्ति का सूचक होता है। और एच जो होता है दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन आयनों का, हाइड्रोजन आयनों का सूचक होता है ना, समझ में आ गया? यानी कि पी जो होता है ये एक जर्मन शब्द पुंसास अर्थात अपन शक्ति कह सकते हैं, शक्ति का सूचक होता है। और एच जो होता है दोस्तों ये हाइड्रोजन आयनों का सूचक होता है। तो ये अगर मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच स्केल में पी और एच के किसके सूचक होते हैं, तो पी जो होता है वो शक्ति का सूचक होता है, और एच जो होता है वो हाइड्रोजन आयनों का सूचक होता है दोस्तों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो अभी हमने पीएच स्केल के बारे में देखा, लेकिन अब मैं यहाँ पर मात्र पीएच के बारे में बात करने वाला हूँ। किसके बारे में? पीएच। दोस्तों पीएच क्या होता है ध्यान देना। अगर पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है तो क्या लिखना है? विलयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है, उसे पीएच स्केल कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए पीएच किसे कहते हैं तो दोस्तों हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की, ध्यान देना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक, ध्यान देना, ऋणात्मक लघु गणक, है ना, लघु गणक दोस्तों क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है ना। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक पीएच कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों पीएच का, ये होता है पीएच बराबर माइनस लोग एच प्लस, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। इसी सूत्र को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे? या अपन कह सकते हैं कि जो पीएच है बराबर होगी माइनस लोग H3O प्लस, है ना। यानी कि अच्छा ये इस रूप में क्यों लिखा दोस्तों हमने? यहाँ पर H प्लस के स्थान पर H3O प्लस क्यों लिखा? क्योंकि जो H प्लस आयन होते हैं दोस्तों ये जल योजित होते हैं, है ना। यानी H प्लस आयन जल योजित होकर के हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, इसलिए इसको अपन H3O प्लस के रूप में भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सूत्र के माध्यम से हम एक क्वेश्चन का हल भी करने वाले हैं, और भी बुक्स में क्वेश्चन हैं उनको भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि किसी जल के लिए, है ना, जल के लिए H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता, है ना, आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। ध्यान देना, जल के लिए H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। तो जल की पीएच तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसकी क्या ज्ञात करनी है अपन को? प्रकृति ज्ञात कीजिए कि वो कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या क्षारीय होगा, ये हमें प्रकृति बतानी। देखो अभी मैंने बताया था
यदि विलेन की पीएच का मान 7 से कम है, 7 से कम का मतलब 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो जो विलेन होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। लेकिन यदि किसी विलेन की पीएच का मान 7 है तो वो उदासीन होगा। और यदि विलेन की पीएच का मान 7 से अधिक है दोस्तों, जैसे 8 हो गया, पॉइंटों में भी आ गया 7.6 हो गया, तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यदि विलेन की पीएच का मान 7 से ज़्यादा है और तो वो सारी प्रकृति का होगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर क्या हमारे को दे रखा है, सांद्रता, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता दे रखी है वो दे रखी है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दे रखा है। और इसके अलावा हमें ज्ञात करना है पीएच। तो दोस्तों अपन जानते हैं पीएच का जो फॉर्मूला है वो है -log H+। तो ध्यान देना पीएच बराबर -log और एच यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो आगे 1 × 10⁻⁷। तो ध्यान देना। अब देखो ये -7 क्या होगा दोस्तों, आगे आ जाएगा। तो पी एच बराबर माइनस और -7 log और यहाँ पर बच जाएगा 10। ध्यान देना एक बार कि पी एच बराबर माइनस और माइनस प्लस हो गया 7 और log 10 का मान होता है 1। तो पी एच बराबर कितना आ गया 7। पीएच का मान दोस्तों हमारे पास आ चुका है 7 और हमें पता है यदि विलेन के पीएच का मान 7 है तो वो कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति। तो हम कह सकते हैं ये जो विलेन है, ये जो जल है, ये कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो जल होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, ना तो वो अम्लीय होता है और न ही सारी, और वो कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक बुक में भी हमारे क्वेश्चन है, उसको भी हम हल करते हैं दोस्तों। उसका एक क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारे को दे रखा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक विलेन है और उस विलेन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो है 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर। तो हमारे को दे रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, और हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है ये हमारे पास 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल प्रति लीटर है ना, प्रति लीटर है। तो अब हमें यहाँ पर पीएच का मान ज्ञात करना है और बताना है कि विलेन की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं चूंकि पीएच बराबर होता है -log H+। ठीक है, तो अब ध्यान देना पीएच बराबर -log और H+ यानी हाइड्रोजन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴। तो ध्यान देना पीएच बराबर माइनस के 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पर बचा log 10। तो पीएच बराबर, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 log 10 का मान होता है दोस्तों 1। तो इट मीन्स हमारे पास जो पीएच आई दोस्तों वो कितनी आ गई 4। और अगर हमने देखा था यदि विलेन की पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलेन के कौन सी प्रकृति का होगा, वो विलेन अम्लीय प्रकृति का होगा। तो हम कह सकते हैं जो ये विलेन होगा ये कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति। तो ये दोस्तों बुक्स का है और बुक्स का क्वेश्चन नंबर 24 है आपके। ठीक है, तो जाके इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आता है तो 3 नंबर का ये आने वाला या 2 नंबर का आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके जरूर देखिएगा। अब है दोस्तों यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, या अपन कह सकते हैं नोट बना के उसको अपन लिख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन आयनों की जो अधिक सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल अम्ल को दर्शाती है ना। यानी हाइड्रोजन अपन लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता, प्रबल अम्ल को है ना, तथा हाइड्रोक्सिल आयनों की अधिक सांद्रता प्रबल सार को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, विलेन की अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। और यदि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि उस विलेन की सारी प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमने पीएच स्केल के बारे में जाना, और पीएच स्केल वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसको आप ध्यान से समझ